सबसे पॉश कॉलोनी है देहरादून की, यमुना कॉलोनी, जहां सारे के सारे मंत्री, विधायक और बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां इन्हें बंगला आवंटित है पिछले 3 सालों से, और जबकि ये किसी सरकारी पद पर नहीं है। और लगातार खबरें आ रही थी कि कांग्रेस में रहते हुए ये भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की खबरें दे रहे हैं, वहां का डेटा दे रहे हैं। तो हमने एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई मनाने की कोशिश भी नहीं करी। जी। और हर कार्यकर्ता और नेता, ऋतु जी, अगर मथुरा दत्त जोशी की तरह प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे, हम्म। बयानबाजी करके और नाराजगी जाहिर करके और अपनी पत्नी को आगे करके नेताओं को घुटने टेकने पे मजबूर करता रहे, तो इतने बुरे दिन अभी कांग्रेस के आए नहीं है कि इस तरह से हम हथियार डाल दें और प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे आ जाएं। हमें कोई जरूरत नहीं थी मनाने की। और हनी पाठक ने, मेरे एक ऐसे नेता जो स्वयं को साबित कर चुके हैं, और गढ़वाल का शेर जिन्हें कहा जाता है, गढ़वाल का लाल जिन्हें कहा जाता है, उनकी बुद्धि पर ये कमेंट कर रही हैं। आप बताइए, ये कह रही हैं कि मैं शॉर्ट गणेश कमेंट देना चाहूंगी। गोदियाल जी को जी, शायद लौटूंगी मैम पता मैं नहीं है आपकी कि तरफ। सारे एक बार प्रत्याशी उनकी बात घोषित हो कंप्लीट हो चुके जाए हैं। मैम, बीच में मैं एक बार ऑडिबल उनकी हूँ क्या बात, एक बार ऋतु उनकी बात कंप्लीट हो जी? जाए, मैं फिर हनी ऑडिबल पाठक जी हूँ? मैं आपका रुख कर रही लोकसभा हूँ। चुनाव हेलो, में मैं करारी ऑडिबल हूँ हार का ऋतु हनी जी? सामना पाठक जी, किया। हनी पाठक नहीं, जी, मैं इनसे माफी कहिए के कि साथ मैं विनम्र उछल निवेदन कूद करती नहीं, हूँ मैम, उछल बीच कूद में नहीं इंटरप्ट हनी मत पाठक, कीजिए। उछल कूद नहीं, हनी बैठो पाठक जी, शांति ऐसी से चर्चा बैठो, नहीं हो पाएगी। शांति हनी से बैठो, पाठक जी, शांति से बैठो, हनी तुमको सब पाठक जी शांति सुन से सुन लीजिए एक रहे बार, थे वो ना? कह क्या रही शांति हैं। से मेरे बैठो, को कोई नहीं सब्र रोके कि रखो, मुझे शांति से बैठना है कि कैसे सब्र रखो, बैठना ठीक है। है हनी टीआरपी नहीं पाठक जी, मिलेगी ना, मैम ना 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 प्लीज ना, विनम्र टीआरपी नहीं निवेदन मिलेगी है, ना। प्लीज एक ऐसे बार फिर उछल से कूद वही करके चीज तो रिपीट टीआरपी कर नहीं रही हूँ। एक बार मिलेगी। सुन लीजिए, नहीं कांग्रेस नहीं क्या नहीं, कुछ रहो कहना और चाहती है। तरीका अपने ना आप लोगों की कार्यालय में तरफ से भी दिखाना क्योंकि है, आरोपों की प्रधानमंत्री अपने बौछार और एक कार्यालय लंबी में करना। फेरिस्त जारी की यहाँ गई है, तो हनी इसमें पाठक सुनना तो जी है, पड़ेगा मुश्किल कांग्रेस है को। टीआरपी समझ मिलना। में आ गया तुम्हारे? उंगली दिखा दिखा कर बात करना अपने घर में अपने ये पति से, हमसे अपनी मत करो उंगली बदतमीजी, दिखाकर बात। ये हमसे उंगली ठीक है, दिखाकर बात मत करो यहाँ। ठीक है हनी देखिए पाठक जी, ऋतु जी, एक बार फिर से विनम्र ऋतु निवेदन, जी एक आप बार सुन एंकर लीजिए। हैं। जी ऋतु जी, गरिमा जी। आप एंकर हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस वक्त इनका ओपनिंग कमेंट हो रहा था, सारे पैनलिस्ट शांति से सुन रहे थे। मेरे नेता गोदयाल जी पर प्रहार ये कर रही थी, मैं शांति से सुन रही थी। लेकिन जब मेरा बोलने का मौका है तो इस तरह की हैकलिंग कृपया करके ना होने दीजिए अपने चैनल में। जी इसको मैम, आप सब्जी अपनी मंडी बात बनाने रखिए। से बचाइए। जी। एक एक संजीदा मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही है, गंभीरता दिखाएं थोड़ी। ठीक है मैम, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, इन्होंने कहा गोदयाल जी को, देखिए कितनी अल्प बुद्धि है, अब भाजपा के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए, उसके बाद हम कांग्रेस के नेता ले जाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। हम्म। आप जनमानस में एक ये छवि कांग्रेस पार्टी की उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस टूट रही है, इसलिए जहां जहां कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है उसको जिताने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के जी कद्दावर, अब आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा बड़े और कद्दावर नेता जी हम ले गए। कांग्रेस आप को मुझे माँ की बताइए ना, तरह मथुरा दत्त मानता है। जोशी के जब पीछे माँ हर 50 लोग हैं संकट क्या? में थी तब बिट्टू मथुरा दत्त कर्नाटक के जोशी जी पीछे 20 छोड़कर लोग चले हैं क्या? गए। हाँ। आज एक ये कह एकल रही है कट्टू 3 की साल तरह से तो वो ये गए हैं, वहां पर मथुरा दत्त अकेले, पिटीशन बिट्टू का अकेले, काम कर रहा खाती जी था। अकेले। तो ये आपको कोई घड़ियाल हुजूम वालों दिखाई को पड़ रहा ठीक है? है। राजनीति की भीड़ नाटक बढ़ाने कर रही के है। लिए पहले पुराने प्रवक्ता कांग्रेसी, से ये एक पूछिए। एक जो पीछे मंच में खड़ा है, ये सारे पुराने कांग्रेसी हैं जो रितु 6 महीने जी, पहले तक आम ये आदमी पार्टी कांग्रेस में की थे। प्रवक्ता चाहे वो जोत घड़ियाली सिंह बिष्ट हो, आपको चाहे रोते वो हुए कहती है कमलेश रमन हो, चाहे वो आज आरपी उनको रतूड़ी हो, फाइट नहीं उनको दी भीड़ जाएगी। बढ़ाने के लिए, मंच की जब शोभा इस बढ़ाने समय के लिए तो ये बहुत ले गए ज्यादा हैं। जरूरत भारतीय जनता कांग्रेस को पार्टी का थी कोई तब कार्यकर्ता वो और हनी हंगामा पाठक छोड़कर इस बात चले को गए। समझ ही नहीं तो रही है कि 3 इनके साल पैरों से के नीचे से जमीन 3 खिसकाई साल जा से रही है। 3 2016 साल में 10 से वो लोगों को तोड़कर दूसरी भाजपा पार्टी ले में गई, जाने की 10 बात के कर 10 रहे को हैं टिकट दिया, और तब 9 तक जने इनको ये जीते, होश नहीं 9 में आया। से 6 को मंत्री बना दिया। तो थाली, बड़ी कंफ्यूज पक्की महिला पकाई है खीर रितु जी किसको है। मिली? इसको खुद नहीं कांग्रेसियों पता को। ये क्या बोल ठीक रहा है है, कब लेकिन क्या तो मैम, बोल रहा है। नुकसान ठीक जो है। है, जो कांग्रेसी जा रहे हैं, उससे नुकसान किसका होने वाला है? अल्प बुद्धि इनकी है, अल्पज्ञानी ये है, ये अभी समझ नहीं रही है कि एक कमरे में यदि 30 लोगों की कैपेसिटी है, 50 भर दिए जाएं उस कमरे में तो घुटन किसको होगी? अभी तो जैसे गद्दों भारतीय के जनता नीचे पार्टी दबने से घुटन समंदर होती है है। ना, वैसी घुटन हनी भारतीय पाठक को होने जनता वाली है। पार्टी अभी तो समंदर ये है। कमलेश रमन के ही भारतीय प्रदेश जनता प्रवक्ता पार्टी बनने से समंदर बहुत है, आप बेचैन चिंता है। मत करिए। अभी तो मथुरा दत्त मैं जोशी तो जी जो बिल्कुल बेचैन नहीं कलाकारियां और हूँ। कलाबाजियां वहां मैं तो बिल्कुल दिखाएंगे, बेचैन नहीं उसके हूँ। बाद धीरे धीरे रंग पता चलेगा गिरगिट का। ठीक है, बेशक से कांग्रेस पार्टी के कई गिरगिट ऐसे तो दिग्गज आप है बीजेपी में गरिमा मेहरा शामिल हो रहे दसोनी। हैं, इससे कांग्रेस पहले को नहीं माइक बल्कि पे आने कुछ वाले और समय में बोलती बीजेपी को हैं नुकसान होगा। ये और कांग्रेस अब की कुछ प्रदेश और बोल प्रवक्ता रही हैं। गरिमा दसौनीशी का एक बड़ा रिएक्शन सामने आया। ऐसे में शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपका रुख करते हुए, हालांकि देखिए निकाय चुनाव अब बेहद करीब है और निकाय चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ तब से ही लगातार सियासत देखने को मिल पा रही थी, लेकिन जो फेरबदल का दौर राजनीतिक गलियारों में इस वक्त देखने को मिल पा रहा है, उसे यूकेडी कैसे देख रही है? देखिए ऋतु जी, वर्तमान दौर में चुनाव के समय पर यह दल बदल की एक ऐसी बीमारी लगी है। लालच दो, चरित्र छोड़ के भागते हैं लोग। ये अच्छे संकेत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर होती हुई नजर आ रही है। जब जब चुनाव आते हैं
ये लालच देके राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को तोड़ते हैं, क्षेत्रीय दल के नेताओं को तोड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कब कांग्रेस की बन गई, ये आज पूरे उत्तराखंड की जनता देख रही है, समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार जो कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे दरी बिछारे चाय पिलाने तक ही सीमित रह गए, नारे लगाने तक ही सीमित रह गए। आज भाजपा के अंदर जो घुटन भाजपा के बड़े नेता महसूस कर रहे हैं, उसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट नजर आएगा, जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग भागेंगे। मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी नेताविहीन पार्टी बन चुकी है। केवल अवसरवाद, पैसे के दम पर दूसरों को तोड़कर अपने घर को मजबूत करने की जो मानसिकता भाजपा लेके जा रही है, उससे पता चलता है कि यह बिना विचार की पार्टी है, केवल सत्ता लूटना जानती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता रहे, मेयर रहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर कैसे विकास शहरों का किया? अरे बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाला कर दिया, मेयर घोटालों में संलिप्त हैं। अब ऐसे में दबाव जब इनके ऊपर पड़ रहा है, तो ये इस तरीके से नेताओं को तोड़कर अपने मिला रहे हैं और अखबारों के माध्यम से खबरों को घुमा रहे हैं, ताकि जनता का ध्यान भटके। ये लोकतंत्र में ज्यादा नहीं चलता, दुनिया देख रही है, समझ रही है। बहुत जल्दी भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हनी पाठक जी, लॉटरी मैम, मैं आपके पास शांति प्रसाद भट्ट जी एक रिएक्शन और मैं आपसे लूंगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया और ऐसे में लगातार लालच का जिक्र इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है कि चाहे यहाँ पर कांग्रेस का कोई दिग्गज हो या फिर कोई भी सियासतदान क्यों ना हो, उसे लालच दिया जा रहा है। लेकिन हनी पाठक जी का ये कहना कि भाई नामांकन हो चुके हैं, सूची जारी हो चुकी है, सब कुछ सबके सामने है, अब किस चीज का लालच? अभी बहन गरिमा ने कहा कि बिना पद के फ्लैट में, ऑफिसर फ्लैट में रह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दे दिया होगा कि सुबह घर से पुलिस के ऊपर सारा सामान वो तो देंगे, 2 दिन पहले बाइट में दे रही थी, कंसीडर में चले गए 2 दिन पहले वो बाइट दे रही थी कि कांग्रेस भाजपा ने ऐसा किया कि मेरे को इन्होंने बहुत परेशान किया। तो हो सकता है छोटे से दबाव में ये भाग गए हो, तो कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में मिलाने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है और कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता भाजपा को प्यारे लगते हैं, तो भाजपा फिर कांग्रेस को काहे को करी आती है? कल तक मथुरा दत्त जी बोल रहे थे कि भाजपा बेईमानों की पार्टी है, आज भाजपा उनको ईमानदार पार्टी लगने लगी। बिल्कुल, और यही सवाल तो रह रहकर उठता है कि चुनाव से पहले जब इस तरह का फेरबदल हो जाता है, तो आखिर विचारधारा कैसे बदल जाती है? जो कल तक चाहे कांग्रेस में था, बीजेपी में था, उसकी विचारधारा अचानक से बदलती है, वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। लौटूंगी मैं आपसे भी मेहमानों के पास। नरेंद्र सेठी जी, आपका रुख करते हुए, सर जिस तरह से चुनाव से पहले ये फेरबदल और एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामना, इसको आप कैसे देखते हैं? और अब चूंकि चाहे यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी का जिक्र कर लिया जाए, बहुत बड़ा नाम है, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता थे, एक अच्छे खासे पद पर थे और एक अच्छा खासा उनका नाम है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेस का ये कहना कि लंबे समय से उनके अगेंस्ट में शिकायतें आ रही थी, हम तो चाहते भी थे कि वो खुद से चले जाए, अब चले गए तो हमें कोई खास नुकसान नहीं। देखिए रितु, आपने ऑफ लेट देखा होगा, पिछले 1 दशक में लिबास के अंदर बदलाव आया है, फटी जीन्स का फैशन आया है, और इसी तरीके से राजनीति में भी फटे विचारों का फैशन आया है, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। और कौन व्यक्ति कहां जाए, मैं सभी सम्मानित जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं किसी के प्रति ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दल विशेष, लेकिन आज नैतिकता की राजनीति जो है हर किसी ने गिरवी रखवा दी है या हर कोई बेच के आ चुका है उसके। और आज इतना बड़ा जो झटका, एक मैं उसको झटका ही कहूंगा कि 48 वर्ष जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को सेवा दी, बिल्कुल उसकी मनोस्थिति ऐसी क्या हुई यहाँ पे जो उनको दल छोड़ना पड़ा। इसी प्रदेश में विनोद बड़तवाल समाजवादी पार्टी में, वो चाहे हारे जीते कहीं खड़े रहे, उन्होंने अपनी देह त्याग दी सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ। मुलायम सिंह यादव ने उनको इस बात के लिए, उनके परिवार को सराहा इस बात के लिए। तो जो हमारी समर्पण की जो राजनीति है, जो हमारे किसी दल विशेष के लिए कोई हमारा प्रतिबद्धता है, वो तो समाप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। और रही बात कोई प्रलोभन देने की, तो बात गरिमा ने बिल्कुल ठीक कही है कि किसी के साथ आप 10 लोग कहिए तो वो खड़े हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और नेताओं की ये गलतफहमी रहती है कि हमने 2, 4, 6, 8 लोगों को अपने साथ ले लिया तो इससे आवाम की सोच में बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
जबकि हकीकत ये है, मतदाता इतना समझदार, इतना बुद्धिजीवी है, उसने बड़े बड़े ऐसे दल बदलुओं को धूल चटवाई और बड़े बड़े ऐसे नेताओं को जिन्होंने अपने आदर्शों के साथ कतिपय प्रलोभन के साथ उन्होंने समझौता किया, उनको वो आईना दिखाया कि वो ना घर के ना घाट के, और उसमें कई सारे उदाहरण उत्तराखंड में मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों में मौजूद हैं जो घर पे बैठे हुए हैं और जिनको यूज एंड थ्रो वाली राजनीति का वो हिस्सा बने, उसके कोप भाजन का शिकार हुए।